टेरा क्रैश क्रिप्टो की हिस्ट्री में एक केस स्टडी होगी, एक क्लासिकल केस स्टडी होगी, और टेरा का रिवाइवल अगर कामयाबी से हो जाता है तो ये भी क्रिप्टो मार्केट की हिस्ट्री में क्रैश की केस स्टडी से बड़ी और मज़ीद ग्लोरीफाइड केस स्टडी के तौर पर लिखा जाएगा। जब हम लोग क्रैश की बात करते हैं तो कितने नुकसान की बात कर रहे हैं, टेरा कम्युनिटी की 40 बिलियन US डॉलर्स की। तो कल 27 मई को टेरा 2.0 एक बिल्कुल नई ब्लॉकचेन लॉन्च कर रहा है और साथ ही में नए लूना टोकन्स भी एयर ड्रॉप होंगे। टेरा अपडेट्स ये हैं कि टेरा टीम ने गवर्नेंस वोट कराया था पोस्ट UST एंड लूना कोलैप्स ऑफ वर्थ 40 बिलियन US डॉलर्स के। ये वोटिंग इस बात पे हुई थी कि आया टेरा की कम्युनिटी नई टेरा ब्लॉकचेन के बनने को सपोर्ट करती है या नहीं, और ये जो नए लूना टोकन्स बनेंगे वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के साथ अटैच नहीं होने चाहिए। तो इन दो मेजर बातों पे वोटिंग ली गई थी। ये गवर्नेंस वोटिंग नई टेरा ब्लॉकचेन और नए लूना टोकन्स की फेवर में हुई। माइंड यू, ये डाओ क्वान का दूसरा टेरा इकोसिस्टम का रिवाइवल प्लान का प्रपोजल था जो कम्युनिटी ने फाइनली अप्रूव कर दिया है। नई टेरा ब्लॉकचेन इज स्केड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड ऑन 27 मई यानी कि कल। टेरा 2 टेस्टनेट इज लाइव सो मेन नेट जो है वो लाइव होगी कल यानी कि 27 मई को। इस वीडियो में मैं इन सवालों के जवाब दूंगी। पहला सवाल, नई टेरा ब्लॉकचेन में नया क्या है? दूसरा, क्या नई टेरा चेन UST और लूना की प्राइस को अप्रिशिएट करने में या ऊपर लेकर जाने में कामयाब हो सकती है? तीसरा सवाल, नए लूना टोकन की ब्रीफ टोकनोमिक्स क्या है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और चौथा सवाल, नई टेरा चेन और नए लूना को क्रिप्टो कम्युनिटी की, टेरा कम्युनिटी की नहीं मैं बात कर रही यहाँ पे, क्रिप्टो कम्युनिटी की क्या सपोर्ट हासिल है। तो पहले सवाल की तरफ चलते हैं कि नई टेरा ब्लॉकचेन में नया क्या है। पहली बात, जो नई चेन होगी वो फोर्क्ड नहीं है। आई नो पहले यही प्रपोज किया गया था कि पुरानी टेरा चेन को फोर्क्ड किया जाएगा, यानी कि पुरानी ब्लॉकचेन को स्प्लिट कर देंगे। और इस वक्त भी टेरा कम्युनिटी में एक कंफ्यूजन है इस बात को लेके। आप प्रोबेबली ये सुनोगे, ये पढ़ोगे कहीं पर, नई चेन जो है वो हार्ड फोर्क्ड है। दैट्स नॉट ट्रू। टेक्निकली स्पीकिंग इट्स नॉट ए हार्ड फोर्क, इट विल बी एन एंटायरली न्यू ब्लॉकचेन। मैं ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में जाए बगैर आपको क्विकली ये बता दूं कि हार्ड फोर्क होती कैसे है फॉर दोज ऑफ यू हु मे बी क्यूरियस। हार्ड फोर्क में जो अंडरलाइंग सोर्स कोड होता है ब्लॉकचेन का, उसको ऑल्टर किया जाता है ताकि कुछ फीचर्स को मजीद बेहतर बनाया जा सके या मजीद उनको इन्हांस किया जा सके। हार्ड फोर्क्स 3 तरह की होती हैं मेरे ख्याल में। मैं श्योर नहीं हूं दो कि जब टेरा ब्लॉकचेन की हार्ड फोर्क को प्रपोज किया गया था तो वो मोस्ट प्रोबेबली कॉन्टेंशियस हार्ड फोर्क प्रपोज किया गया था। कॉन्टेंशियस हार्ड फोर्क का प्रॉब्लम ये होता है कि यूजुअली इस तरह का हार्ड फोर्क कम्युनिटी में एक डिविसिव इवेंट समझा जाता है, यानी कि एक ऐसा इवेंट जहां पे कम्युनिटी डिवाइड हो जाए या कम्युनिटी तकसीम हो जाए, विच इज नॉट गुड फॉर द प्रोजेक्ट इन द लॉन्ग रन। तो प्रोबेबली यही वजह है कि हार्ड फोर्क पे बात फाइनल नहीं हुई। फाइनली तय किया है टेराफॉर्म लैब्स ने कि नई टेरा चेन बिल्कुल नई तरीके से फोर्ज की जाएगी, यानी कि क्रिएट की जाएगी, और नई चेन विल बी अ होल न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क जो कि शुरू होगा फ्रॉम जेनेसिस ब्लॉक 0 से। तो मेरी नज़र में ये एक पॉजिटिव फैक्टर है कि टेरा 2.0 करंट टेरा चेन के साथ कोई भी अपनी हिस्ट्री नहीं शेयर करेगा। दूसरी चेंज ये है कि पुराने टेरा नेटवर्क की तरह नया नेटवर्क एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन के साथ अटैच्ड नहीं होगा। लेसन्स लर्न्ड, नया नेटवर्क टेरा ही कहलाएगा और जो पुराना नेटवर्क है वो कहलाएगा टेरा क्लासिक। और पुराना लूना टोकन जो क्रैश कर गया था वो कहलाएगा लूना क्लासिक और उसका टिकर होगा LUNC। लास्टली, जो सारे एसेट्स और डैप्स या डिसेंट्रलाइज्ड एप्स थे पुरानी चेन के ऊपर, वो सब के सब माइग्रेट हो जाएंगे नई ब्लॉकचेन के ऊपर। तीसरी चेंज है न्यू वर्जन ऑफ लूना टोकन्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगी? प्री लूना क्रैश स्नैपशॉट्स की बेस पे। अब एक बात जानना यहाँ पे जरूरी है कि एयर ड्रॉप्स के थ्रू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू टोकन्स सिर्फ उनको किए जाएंगे, उन वॉलेट्स को किए जाएंगे जिन होल्डर्स ने UST एंड और लूना होल्ड किए थे क्रैश से पहले और टेरा क्रैश के बाद भी। प्री कोलैप्स स्नैपशॉट जो है वो 7 मई को ले लिया गया था और पोस्ट क्रैश स्नैपशॉट जो है वो लिया जाएगा 27 मई को यानी कि कल। अब एयर ड्रॉप कैसे होंगे? टेरा वैलिडेटर्स को लूना ऑटोमेटिकली वेस्ट कर दिया जाएगा या उनके वॉलेट्स में भेज दिए जाएंगे। इस वजह से होगा ताकि नेटवर्क सिक्योरिटी को मेंटेन रखा जा सके। जो होल्डर्स हैं वो अर्न कर सकेंगे स्टेकिंग रिवॉर्ड्स ऑन देयर वेस्टिंग लूना। हाउएवर, ये जो है रिवॉर्ड्स क्लेम किसी भी पॉइंट पे किए जा सकते हैं।
तो अगर आपने अपना लूना सेल कर दिया था क्रैश के फौरन बाद, तो यू विल नॉट बी एयर ड्रॉप्ड न्यू लूना एज पर न्यूज एट फिल्मिंग टाइम। और मैंने कहा था, मैंने मना भी किया था कि डू नॉट सेल फॉर लॉस, होल्ड, वेट एंड वॉच। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि क्या नई टेरा चेन यूएसटी और लूना की प्राइस को ऊपर ले जा सकेगी या नहीं। नई चेन पे यूएसटी होस्ट नहीं होगा फॉर श्योर। प्राइस एप्रिसिएशन होगी या नहीं लूना की, उसके लिए हम लोगों को 2-3 फैक्टर्स कंसिडर करने होंगे, जैसे कि उसके टोकनॉमिक्स, नए लूना के टोकनॉमिक्स। दूसरा सवाल कि पुरानी टेरा चेन का क्या होगा, और नई टेरा चेन को क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से, अगेन टेरा कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, क्रिप्टो कम्युनिटी, वाइडर कम्युनिटी की तरफ से क्या सपोर्ट हासिल है। अगर मैं नए लूना के टोकनॉमिक्स को ब्रीफली देखूं तो इट सीम्स क्वाइट प्रॉमिसिंग। टेरा टीम का जो नया डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है उसके मुताबिक नए लूना की 30% जो सप्लाई है वो कंट्रोल की जाएगी थ्रू स्टेक गवर्नेंस, विच इज अ गुड साइन। इस 30% में 10% जो है वो जाएगा टुवर्ड्स द इकोसिस्टम डेवलपर्स, और जो बाकी 70% बचा है वो एयर ड्रॉप किया जाएगा लूना यूएसटी एंड ए यूएसटी होल्डर्स को या होल्डर्स को। इन केस किसी को ना पता हो, ए यूएसटी है वो यूएसटी टोकन जो स्टेक हुए हुए हैं इस वक्त एंकर प्रोटोकॉल पे। मैंने एंकर प्रोटोकॉल के बारे में पिछले एक वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात की है, सो इफ़ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट एंकर प्रोटोकॉल और उसका लूना के साथ क्या कनेक्शन है, सो गो एंड वॉच दैट वन टू। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पुरानी चेन के साथ क्या होगा। पुरानी चेन होस्ट करेगी यूएसटी को एज आई सेड। इस इंफॉर्मेशन के अलावा टेरा टीम ने अभी तक एट फिल्मिंग टाइम इस बात के अलावा और कोई डिटेल नहीं दी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कोई डिटेल्स आ चुकी हो, बट एट फिल्मिंग टाइम मेरे पास और कोई डिटेल नहीं है। क्योंकि मेरे पास कोई डिटेल्स नहीं है तो मैं सिर्फ यहाँ पे अजम्पशन कर सकती हूँ कि पुरानी चेन के साथ क्या होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि लूना क्लासिक बर्न किया जाएगा, यानी कि पुराना लूना बर्न किया जाएगा फॉर ट्रांजैक्शंस एंड एनर्जी फॉर द न्यू कॉइन। अगर ऐसा करते हैं तो लूना क्लासिक की प्राइस अप्रिसिएशन डेफिनेटली होगी। अभी तक क्लैरिटी नहीं है अगेन कि यूएसटी किस तरीके से रीपैग होगा यूएसडी के साथ, और जैसे मैं शुरू से कह रही हूँ, जब तक यूएसटी यूएसडी के साथ रीपैग नहीं हो जाता, लूना क्लासिक की अप्रिसिएशन होना बहुत नामुमकिन सी बात है। तो दिस एरिया इज स्टिल इन अ ग्रे जोन। लूना क्लासिक का जो दूसरा इस्तेमाल पॉसिबली ये भी हो सकता है कि वो यूज होगा एज ए गैस या ट्रांजैक्शनल फीड और फॉर गेमिंग पर्पसेस। अब चलते हैं क्रिप्टो कम्युनिटी की सपोर्ट फॉर लूना। वेरी इंटरेस्टिंगली बाइनेंस ने टेरा को ऑल द वे अभी तक सपोर्ट किया है। वेरी रिसेंटली बाइनेंस ने ये भी कहा है कि वो टेरा टीम के साथ काम कर रहे हैं वेरी क्लोजली ऑन द रिकवरी प्लान। ऑफ कोर्स मकसद यही है कि टेरा कम्युनिटी को फायदा पहुंचा सके और उसमें बाइनेंस अपना रोल प्ले करे। सिमिलरली हॉबी ग्लोबल ने भी अपनी सपोर्ट शो की है और अनाउंस किया है कि जैसे ही नया लूना टोकन्स लॉन्च होते हैं उनको लिस्ट किया जाएगा उनकी एक्सचेंज पे। दो और एक्सचेंजेस हैव कम फॉरवर्ड, बायबिट एंड बिटफिनेक्स, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि वो लूना को लिस्ट करेंगे, द न्यू लूना। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए लूना की प्राइस अप्रिसिएशन होगी। श्योरली शॉर्ट टर्म तो प्राइस अप्रिसिएशन होगी, लेकिन कितनी होगी और क्या मैं लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस इस वक्त कर सकती हूँ? आई कांट, क्योंकि अभी भी बहुत सारी एम्बिग्विटीज है, अभी भी बहुत सारे ग्रे एरियाज है, बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब ऑफिशियली आना बाकी है फ्रॉम टेरा टीम। हाउएवर टेरा 2.0 की लॉन्च 7 मई की न्यूज़ ने लूना के 24 घंटों की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसको 60% बढ़ा दिया है, और इस वक्त जो लूना की मार्केट कैप है वो है $1.06 बिलियन। लास्टली, क्या लूना अभी खरीदा जाए या नहीं? आई कांट से यस, आई कांट से नो फॉर ऑब्वियस रीजंस, मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ दैट एम आई होल्डिंग ऑन टू माई लूना? यस। विल आई बी बाइंग मोर लूना बिफोर 27 मई? डेफिनेटली आई वुड बी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस को अपलोड करूँ यूट्यूब आपको नोटिफाई कर सके। मुझे कमेंट्स में बताइए व्हाट यू थिंक, ये जो नया टेरा रिवाइवल प्लान है ये कितना वर्क कर सकता है, कितना नहीं, और लूना की प्राइस अप्रिसिएशन किस हद तक पॉसिबल है।